नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी का रिवायती इस्तक़बाल नहीं किया। पीएम मोदी ने वरंगल का किया दौरा और 6100 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया आगाज़। और अब की बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार का दिया नारा। तेलंगाना ने पहले ही 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल कर लिए हैं। मजीद 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का वरंगल में खिताब। पीएम मोदी की क़यादत में तेलंगाना काफ़ी तरक्की कर रहा है। किशन रेड्डी का बयान। कहा, रियासत में कौमी शाहराह 2500 से 5000 तक जा पहुंची। वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती। वाईएस शर्मिला और सीएम जगन ने पेश की ख़िराज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारका सलाला में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुँचे। उन्होंने वज़ीर आज़म का शहर हैदराबाद में आमद पर इनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के अलावा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने मोदी का हकीमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बीआरएस ने कल ही वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रेलर दिखाया है और आने वाले इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी सीटें थीं तो इनमें से एक हल्का हनमकुंडा की थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत कर रहे हैं। कहा, तेलंगाना की तरक्की बीजेपी का मकसद है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सरमायाकारी का फ़ायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर वक्त इन पर तनकीद करती है। कहा, यहाँ की हुक्मरान जमात ख़ानदानी सियासत को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने के चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बदउनवानी के इल्ज़ामात ना हो। उन्होंने कहा कि पहले 2 रियासतों के दरमियान तरक्की के माहदे हुए थे। कहा, अब दोनों रियासतों के दरमियान करप्शन के माहदे हैं। कहा, बीआरएस हुकूमत को करोड़ों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। कहा, और अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने अवाम को इनसे चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि तेलंगाना ख़ानदानी राज में जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़ानदानी जमातों का पूरा DNA करप्ट है। मोदी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत इनके मकासद को तबाह कर दिया जिनके लिए रियासत बनाई गई थी। आज मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला हुआ करता है। जब संसद में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी, तब हनुमान कांडा से सी जंगा रेड्डी जी सांसद हुआ करते थे। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो इसमें तेलंगाना की इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि अब यहां बीजेपी का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में यहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, इसका संदेश साफ है।
अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे तेलंगाना के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इनसे इस क्षेत्र में सुविधा तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अनेक अवसर बनेंगे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की भूमिका बहुत बड़ी है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत में रियासत तेलंगाना ने पहले ही 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल कर लिए हैं। मज़ीद 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने तेलंगाना के हनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ शिरकत की। उन्होंने कहा, मुल्क में बुनियादी ढांचे की तामीर को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आने वाले वक्त में तेलंगाना को सड़कों की तोसी के लिए एक खुसूसी कॉरिडोर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2,150 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइनों में तोसी करते हुए मेगा टेक्सटाइल पार्क के साथ एक सनती कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। इसी तरह नागपुर विजयवाड़ा को एक सनती राहदारी के तौर पर आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेदापल्ली, हनमकुंडा, वरंगल, खम्मम से विजयवाड़ा तक 4 लाइन वाली सड़क बनाई जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के रास्ते नागपुर विजयवाड़ा का फासला 178 किलोमीटर से कम हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली अजला में समाजी और मुआशी तरक्की में इजाफा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 9 साल की विशेषता रही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। गति शक्ति योजना के द्वारा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी प्रस्तापित हुआ है। यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे, इसका भी विचार किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं। पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे। केवल नेशनल हाईवे का काम हो रहा है ऐसा नहीं है, तो नागपुर से विजयवाड़ा जिसमें आज पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये 594 किलोमीटर है। इसकी कीमत 16,000 करोड़ है और तेलंगाना में इसकी लेंथ 401 किलोमीटर है। इस हाईवे से स्वाभाविक रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ विकास होगा। विशेष रूप से यह हाईवे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है और 288 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो ब्राउन फील्ड है, यानी ग्रीन है। पहले यहाँ रोड नहीं है और इसके कारण हम लोग डिस्टेंस को भी कम करने जा रहे हैं। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का 402 किलोमीटर तेलंगाना राज्य से गुजर रहा है और ये महाराष्ट्र के जियोगांव से तेलंगाना राज्य सीमा तक प्रवेश करता है।
मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद रियासत में 2500 से 5000 कौमी शाहरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ कौमी शाहरों और रेलवे की तरक्की के लिए काफ़ी लगन के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरक्याती काम 720 करोड़ रुपये से शुरू किए गए हैं। कहा 19,000 करोड़ रुपए से हैदराबाद वरंगल सड़क की मंजूरी दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि वरंगल में रेलवे विगन मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर कायम किया जा रहा है, जिसमें वरंगल से 2000 रेल विगन तैयार किए जाएंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि माहाना 200 विगन तैयार करने का हदफ है। किशन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि इसके ज़रिए 3000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ रियासत की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। प्रधानमंत्री गाరు స్వయంగా వచ్చి 720 కోట్లతోటి ఎయిర్పోర్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా భూమి పూజ చేసిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నుంచి యాదాద్రి వరకు 350 కోట్లతో ఎంఎంటీఎస్ నూతన రైలును ఏర్పాటు చేయడం కోసం కూడా ప్రధానమంత్రి గారు మంజూరు చేశారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వరకు మొట్టమొదటి సిమెంట్ రోడ్డు నేషనల్ హైవే 1900 కోట్ల రూపాయలతోటి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వము మంజూరు చేసింది. ఈరోజు మనకు తెలుసు ఈ యొక్క వరంగల్ నడిబొడ్డున 150 ఎకరాలలో ఈరోజు రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఈరోజు రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వస్తూ ఉంది. ఇందులో రోజుకు 7 వ్యాగన్ల చొప్పున, నెలకు 200 వ్యాగన్ల చొప్పున, సంవత్సరానికి 2400 వ్యాగన్ల చొప్పున ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యంతో ఈ యొక్క రైల్వే ఉత్పత్తి పరిశ్రమను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇంతో పెద్ద మనసుతో భవిష్యత్తులో ఈ రైల్వే కావాల్సినటువంటి అన్ని అవసరాలు కూడా ఈ యొక్క వ్యాగన్ మ్యాన్ తర్వాత అవసరమైతే ఇతర అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 500 కోట్ల పైచీలకు ఈ పరిశ్రమకు పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది 3000 మంది ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లో తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలకు, వరంగల్ జిల్లాకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ మరొకసారి నేను మనందరి తరఫున గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, మిగతా అతిథులందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व इनके वालिद आंजहानी राजशेखर रेड्डी की जयंती के मौके पर ज़िले कड़पा के एडोपुलापाया में वाक़ इनकी समाधि पहुंचकर फूल निछावर किए और इनकी खिदमात को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया। शर्मिला ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ दुआया इज्तिमा में भी शिरकत की। इसी तरह AP के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने भी इनके वालिद की समाधि पर फूल निछावर किए। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर व रुकने पार्लिमान बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जलसे आम में शिरकत करने वाले बीजेपी कारकुनों से कहा कि वो इतनी बड़ी आवाज़ में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के वरंगल दौरे के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना में लाखों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, जिससे हज़ारों अफराद को रोज़गार मिलेगा। बंडी संजय ने कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर वज़ीर आला KCR को बुखार आ जाता है। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी के सदर बनाते हुए इन्हें काम करने का मौका देने पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्होंने अपनी मियाद मुकम्मिल की है। उन्होंने कहा कि PM मोदी तेलंगाना में हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ करने आए हैं। सैकड़ों बेरोज़गार और इन प्रोजेक्ट से सैकड़ों बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पार्टी तेलंगाना में बीजेपी के नए सदर किशन रेड्डी की क़यादत में बरसर इख्तिदार आएगी। पार्टी कार्यकर्तలు పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నాకు బాధ్యతల పేపిన జాతీయ నాయకత్వం శిరస్సు వంచి దండాలు పెడుతున్నా. భారతీయ జనతా పార్టీ జెండాను మోసిన భుజమన్న ఇది 150 కోట్ల మందికి భరోసా ఇచ్చే ఒక మహాన్ భావుడు ఈ భుజాన్ని తడితే ఏ విధంగా అనుభూతి అడుగురన్నా. ఈ భుజాన్ని అడుగుతుందన్న అనుభూతి ఏందో అటువంటి మహాన్ భావుడన్నా. నేను కూడా చాలా సందర్భం అనుకునేవాడిని ఇట్లా కూర్చున్నప్పుడు
అరే ఒక్కసారి మోడీ గారు చూసి దగ్గరను చూడాలి ఒక్కసారి అనుకున్నానా. ఒక్కసారి మోడీ గారి నోటి నుంచి సంజయ్ అని ఎప్పుడు అంటారా అనుకున్నానా. కానీ నా కరీంనగర్ ప్రజలు ఎంపీగా గెలిపించిరన్నా, దండాలన్నా కరీంనగర్ ప్రజలకు. మా జాతీయ నాయకత్వం రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా చేసిందన్నా. ఇలా మోడీ గారు గుర్తించిరన్నా, భుజాన్ని తట్టినన్నా, బండి అన్నాడన్నా. ఇంతకంటే అదృష్టం ఏమొద్దన్నా. ఇది పూర్వజన్మ సుకృతమన్నా, ఈ జన్మకి చాలన్నా, వేరే వద్దన్నా. అటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్న పార్టీ నాయకులకు, జాతీయ నాయకులకు, జేపీ నడ్డా గారికి, ఇంతవరకు ప్రోత్సాహం అందించిన మీ అందరికీ, కార్యకర్తలకు, ప్రజలందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గడియలు బద్దలు కొడతాం. ఈ కుటుంబ అవినీతి పాలన అంతమందిస్తాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోడీ రాజ్యం, రామరాజ్యం, కాషాయపు రాజ్యం వచ్చే వరకు కూడా అందరూ కష్టపడి పనిచేయాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసి ముగిస్తాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. జై శ్రీరామ్, జై తెలంగాణ. कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाते हुए खेतों में जाना और खेत में मजदूरों के साथ काम करते हुए इनके साथ बातचीत करना इस हकीकत की अलामत है कि कांग्रेस किसान दोस्त और अनाज फराहम करने वालों के तय हसास है। राहुल गांधी ने आज सुबह हरियाणा में सोनीपत के नज़दीक गोहाना के खेत पर ट्रैक्टर के साथ पहुंचे और खेत मजदूरों के साथ बातचीत करते हुए धान की बुआई की और उन्होंने चारपाई पर बैठकर खाना खाया और खेत के मजदूरों से बातचीत भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, हमारा फ़ख्र हिंदुस्तान के किसान, हमें लोगों को मुत्तहिद करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। आज हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी ने हमारे अनाज देने वाले किसानों और मेहनतकश खेत मजदूरों के साथ बातचीत की। कहा, यह कांग्रेस पार्टी की हसासियत का मुजाहरा है। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बारकत सलाला में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। बादशाह अकबरुद्दीन अवैसी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। अखबारात में आ रहा है, टीवी चैनल बाद अफवाहें फैलाई जा रही। मैं उनसे कहना चाहता, अकबरुद्दीन अवैसी अगर अपनी कौम मिल्लत के लिए कंकर उठाता है, उसकी रास्ते की रुकावटों को दूर करता है, या ये तालीमी इदारे बना रहा है, या अपनी कौम मिल्लत के लिए अपना खून बहाया है, अपनी कौम मिल्लत के लिए ये तालीमी इदारे बनाए, अपनी कौम मिल्लत के लिए जेल में रहा, अपनी कौम मिल्लत के लिए ये 16,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मेरा हर काम अल्लाह के लिए है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और रसूल अल्लाह की उम्मत के लिए है, और मेरी आखिरत का सौदा, ये मेरी आखिरत का सौदा है। कोई मेरे खिदमत में मेरे नफ्स और मेरी औलाद को न लाए, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अकबरुद्दीन अवैसी अपने खिदमत का अजर अगर लेगा तो अल्लाह से लेगा, इस आवाम से कभी नहीं लेगा, अपने नफ्स को कभी नहीं लाएगा। खुदारा अल्लाह के लिए मेरी औलाद को मत घसीटो, इसमें मेरी औलाद को मत घसीटो। बस है, मैं खुद जाना चाहता हूं जाने, मैं खुद जाना चाहता हूं जाने। खुदारा मैं आपसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, जमात से वाबस्ता रहो, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, वक्त की नजाकत को देखो। दुश्मन पूरे सरो सामानी के साथ आगे बढ़ रहा है। खुदारा उठो, बेदार हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी जमात है, इस जमात को कमजोर होने न दो। लोग आएंगे जाएंगे,
जमात कायम व दायम रहेगी। जमात दियानतदारी से काम करती है, पूरे इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने अमीर की इताअत करता है आखिरी सांस तक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वरंगल ज़िले में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से हम तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज़ तेलुगु अल्फाज में किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है, लेकिन मुल्क की तरक्की में इसका रोल काफ़ी अहम रहा है। कहा तेलंगाना में 6000 करोड़ की सरमायाकारी से सड़कें तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का दीगर रियासतों से राब्ता बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कई अफराद तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजीपेट में मेक इन इंडिया का हिस्सा बना है। बता दें कि पीएम मोदी ने आज 6100 करोड़ रुपए की लागत से कई कामों का आगाज़ किया। भैंसा शहर के गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट से आज 2 नौजवानों की नाशें दस्तियाब हुई। एक की शनाख्त भैंसा मंडल के मौजे गड्ढे गांव के सूर्यवंशी बालाजी 29 साल, जो गुज़िश्ता कुछ वक्त से भैंसा के किसान गली में किराए के मकान में मुकीम था, जो 2 दिन पहले अपने मकान से चला गया, जिसकी नाश आज गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट से मिली। जबकि एक और नाश की शनाख्त 25 साल शेख जाबिर के तौर पर हुई है, जो भैंसा शहर के कुंटा एरिया में मुकीम था और वो गुज़िश्ता 2 दिन कबल मकान से गया था, जिसकी नाश आज गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट से दस्तियाब हुई। पुलिस ने माहिरों की मदद से नाशों को निकालकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भैंसा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। लॉ कमीशन की जानिब से यकसा सिविल कोड के सिलसिले में हिंदुस्तान भर की आवाम से राय हासिल की जा रही है। संघ परिवार की तंजीमें यकसा सिविल कोड के हक़ में बड़े पैमाने पर ईमेल रवाना कर रही है। मुसलमान और गैर मुस्लिम के तमाम अफराद लॉ कमीशन को यकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ अपनी राय रवाना करें। इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी निज़ामबाद, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद मोइन और मोहम्मद बिलाल अहमद व दीगर ने मदीना मस्जिद फुलांग निज़ामबाद में बाद नमाज जुमा काउंटर कायम करते हुए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। सैकड़ों मुसल्लियान ने स्कैन करते हुए लॉ कमीशन को रिजेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड ईमेल रवाना किया। मस्जिद के मुसल्लियान ने नदीम अहमद और दीगर नौजवानों की जानिब से काउंटर कायम करते हुए शऊर बेदारी मुहिम पर इनकी सताइश की। आज जुमा के दिन बाद नमाज जुमा मदीना मस्जिद फुलांग के बाहर नौजवानों की तरफ से और हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे एक्साइज सिविल कोड के बारे में जो बारकोड इशू कर रहे हैं, वो बारकोड पे सेंड करके वो सिविल कोड को यहाँ पे उसका मैसेज ये दिए हैं कि ये कानून जो लागू हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और तमाम यानी कि दूसरे मज़हब के ऊपर भी ये कानून लागू कर रहे हैं। इसलिए यहाँ नौजवान मुसलमान ये बताना चाह रहे हैं कि ये कानून को लागू होने नहीं देंगे और यहाँ पे कसीर तादाद में नौजवान महल फुलान के जो अपने बार कोड से सेंड कर रहे हैं ताकि कानून लागू ना हो सके। इसलिए हम बैरूनी मुल्क यानी कि जो भी वर्ल्ड में जो भी लोग मुसलमान जहाँ भी रहते हैं, हम उनसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो भी बार कोड आपके पास आया होगा, अगर नहीं आया भी तो आप किसी के ज़रिए, आपके रिश्तेदार के ज़रिए लेके इसको बार कोड को लेके आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये कौम का एक मसला है जो अपन ये बार कोड को लेकर अपने अपने घरों में अपने अपने फ़ोनों से लेके सेंड किया जाए कि ताकि ये हिंदुस्तान के अंदर कानून लागू ना किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी का रिवायती इस्तकबाल नहीं किया। पीएम मोदी ने वरंगल का किया दौरा और 6100 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का किया आगाज़ और अब की बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार का दिया नारा। तेलंगाना ने पहले ही 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल कर लिए हैं। मजीद 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का वरंगल में खिताब। पीएम मोदी की क़यादत में तेलंगाना काफ़ी तरक्की कर रहा है। किशन रेड्डी का बयान। कहा रियासत में कौमी शाहराह 2500 से 5000 तक जा पहुंची। वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती।
वाईएस शर्मिला और सीएम जगन ने पेश किए खिराज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारका सलाला में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया इफ्तिताह। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.